हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एशियन कंपटीशन क्लासेज। हमने शुरू किया है टीसीएस के प्रीवियस पेपर। टीसीएस द्वारा जितने भी 2016 से 2020 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको चैप्टर वाइज फिनिश करेंगे। मेरा अनुभव है जितना कि 60 से 70% आपके क्वेश्चन आते ही हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं एक क्विट्स। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कठिन परिश्रम टैलेंट को बीट कर सकता है यानी हरा सकता है। भिन्न माने जब टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, जब टैलेंट वर्क हार्ड नहीं करेगा, कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो हार्ड वर्क भी टैलेंट को हरा सकता है। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ी। देखेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक नाम के पहाड़ से होता है और जो गंगा की तरफ से दक्षिण की तरफ से गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इनमें से गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदी है कौन कौन सी। ये तो बोल दिया इसने नहीं है, लेकिन है कौन कौन सी। तो देखेंगे गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती और सोन। ये सारी नदियाँ हैं। अब इनमें गोमती है, बिल्कुल है, जो लखनऊ जिसके किनारे बसा हुआ है। कोसी है, यमुना है, यमुना के नदी किनारे 3 शहर बसे हुए हैं, दिल्ली, मथुरा और आगरा। तो आंसर हो जाएगा आपका मानस नहीं है, ओनली मानस नहीं है। ये कहाँ पाई जाती है? ये भूटान और असम के बीच पाई जाती है मानस नदी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? उसने पूछा पहले नहीं है, अब है। सेम क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट होता ही होता है, रिपीटिशन होता ही होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो मानस नहीं थी, दुग्धंतरा नहीं है, ब्यास भी नहीं है और आंसर हो जाएगा आपका गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना और मैं देखो इसमें आपको बता दूं मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि जैसा जो भी क्वेश्चन आया हुआ है मैं वैसा के वैसा रख रहा हूँ आपके सामने। यमुना और गोमती नदी सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना और गोमती नदी सहायक नदियाँ हैं किसकी? गंगा की। गंगा की सहायक नदियाँ देखो 30/5/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको पता है जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, जिससे रामगंगा नदी बहती है और जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनाब, झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? जितनी जितनी नदियां हैं ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये किसकी हैं? सिंधु की नदियां। अब सिंध की जितनी भी नदियां हैं उनको हम जानेंगे सहायक नदियां। देखो सिंध की कितनी नदियां हैं। कोई सिंधु निकलती कहाँ से? पहले तो ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। कौन सा ग्लेशियर का नाम है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसकी लंबाई बात करते हैं तो 2880, लेकिन ये नहीं आता क्वेश्चन में आएगा कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका 1114 किलोमीटर। सिंध जो नदी बहती है वो पाकिस्तान में जाती है तिब्बत से निकलते हुए। इसकी भारत में लंबाई कितनी है? तो भारत में लंबाई होगी 1114 किलोमीटर, लेकिन टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सिंधु की लेफ्ट से जो भी बाएं ओर से जो भी जितनी नदियाँ मिलती हैं उनके हम सबके नाम देखेंगे। देखो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सारी नदियां हैं वो लेफ्ट से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है ना, और जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नासिक के पठार से निकलती है और यह भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी बता दें भारत की प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी और कृष्णा यह दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो वही सेम है, आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लूरू झील जो 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है वो कौन कौन सी नदियों के डेल्टा पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा। कोल्लूरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पहली बात जो कौन सा जिला है? कृष्णा जिला है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं? नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा। और जो झील है वो कैसी झील है? वो हो जाएगी आपकी मीठे पानी की झील। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण
कौन सी दो नदियों द्वारा होता है? तो आपका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, देखो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। डेल्टा का निर्माण करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा जिसको बोलते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसके? यमुना के। अब यमुना की बात करते हैं, यमुना का तो दिल्ली है, दूसरा आपका आगरा हो जाएगा, और मथुरा, ये सभी किसके नदी किनारे स्थित हैं? यमुना के। नेक्स्ट देखते हैं, और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। नेक्स्ट है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। देखो मोस्टली नदियाँ जो भी हमारे ये हिमालय है, ये अपना भारत हो जाएगा, और यहाँ से निकलते ऐसे सब गिरती हैं। कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी है। मोस्टली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो यहाँ से निकल के, पटना से निकल के और अरब सागर में गिरती हैं। तो इसने पूछा है नर्मदा और तापी की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, तो मोस्टली नदियाँ पश्चिम से पूरब में बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती कैसी नदियाँ हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, महाई, ये इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं, ये सब के सब उल्टी बहती हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा कि नर्मदा किस दिशा से किस तरफ की ओर बहती है, तापी किस दिशा से किस ओर की बहती है, साबरमती, महाई ये कहाँ कहाँ बहती है ना। तो ये आए हुए क्वेश्चन है सब, देखो ग्रुप डी 10/12 है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है ना, अमरकंटक से मध्य प्रदेश में। तापी नदी की बात करें तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी का निर्माण। अब भ्रंश घाटी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जब जो जितनी भी नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब ये है कि जैसे एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, दोनों मिलेंगे और बीच में कुछ जगह उन्होंने क्या कर दिया, इधर बह गई और ये दो भागों में बढ़ गई, बीच में उन्होंने कुछ टापू छोड़ दिया मिट्टी का, वो हमारा होता है डेल्टा। लेकिन जो नदी सीधी पहाड़ से तुरंत उसमें गिरती है, पहाड़ों को काट के, तो उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जितनी भी नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं, ये सब भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, और जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, वो सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ से निकलती है? तो इसका सीधा सा आंसर है वन लाइनर, हर के बांध से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बता देता है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर है। यह राजस्थान और पंजाब के लिए पानी की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? देखो मैंने अभी बताया था अरब सागर में कितनी नदी, साबरमती गिरती है, ताप्ती गिरती है, नर्मदा गिरती है, और मैंने एक और बताई थी माही भी गिरती है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर जिले में, ये याद रखेंगे, जो अरावली पर्वतमाला का एक भाग है। नर्मदा अभी बताया था, अमरकंटक अनूपपुर जिला। गंगा नदी उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई एरिया से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखो सोन नदी भारत में है, ब्रह्मणी ये भी भारत में है, माही ये भी भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो तिब्बत से भारत होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। इतना क्वेश्चन ये 10वीं बार आ चुका है। सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। फिर जब ये हमारे भारत में आ जाती है तो भारत में सबसे पहले आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल में इसको बोलते हैं दिहांग, ये जरूर याद रखेंगे, दिहांग। और फिर असम में आती है तो असम में इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नाम इसको याद रखेंगे। नदी एक ही है लेकिन 3 नाम से जानी जाती है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ? देखो सूरत बसा हुआ है, उल्टी चलती नदी ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षिप्रा नदी स्थित है
तो क्षिप्रा नदी है आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कहाँ पर, उज्जैन में। और उज्जैन इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि उज्जैन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जो कुंभ का मेला होता है वो 4 जगह होता है, कहते हैं 12 साल में आता है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, यहीं पर कुंभ का मेला होता है। अब यकीन जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू कहें कि एक जगह में 12 साल में आता है, लेकिन हर 4 साल बाद वो मेला होता है, 3 साल बाद मेला वो होता है। कैसे, देखो पहला कहाँ होता है, हरियाणा हरिद्वार, उसके बाद जस्ट 3 साल बाद फिर कहाँ होता है वो, इलाहाबाद, फिर नासिक और फिर उज्जैन। ये 4 जगह पर ये मेला होता है। तो एक जगह एक बार में 12 साल बाद एक जगह आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबल, बेतवा और सोन की ओर बहने वाली नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तो मैंने आपको देखो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बता दी और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बता दी। अब आपकी कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, वो हैं चंबल, बेतवा और सोन। ये 3 नदियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इटावा के पास मिल जाती है ना, इटावा के पास यमुना नदी में विलीन हो जाती है। बेतवा नदी ये भी मध्य प्रदेश से होशंगाबाद से निकलती है। और सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है। तो बात करते हैं, भारत में एक ही नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड से गंगोत्री, मानसरोवर नहीं, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट देख लेंगे, तुंगभद्रा नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। आरआरबी ग्रुप डी 26/11/2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, सावित्री नदी कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सावित्री नदी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है और जो महाबलेश्वर से निकलकर रायगढ़ होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आई होप ये वीडियो पसंद आया आपको, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर all।